क्या आपने कभी उस क्षण को महसूस किया है जब सब कुछ होते हुए भी भीतर कोई शून्यता रह जाती है? जब हंसी तो होती है होठों पर आत्मा मौन रहती है। जब मन कहता है सब कुछ मिला, फिर भी कुछ अधूरा है। आज का इंसान दौड़ रहा है किसी अनजानी मंजिल की ओर, कभी पैसे के पीछे, कभी रिश्तों की सुरक्षा में। पर उस दौड़ में सबसे जरूरी सवाल खो गया है। क्या यही है परमानंद? क्या यही है उस आत्मा की शांति जिसकी तलाश में हम जन्मों से भटक रहे हैं? परमहंस योगानंद जी ने कहा था, सच्चा सुख स्थायी होता है, वह कभी घटता नहीं, वह आत्मा के भीतर का प्रकाश है। आज हम उसी आनंद की खोज पर हैं जिसे योगानंद ने अपने जीवन में न केवल अनुभव किया बल्कि समस्त मानवता के लिए उसे एक साध्य मार्ग बना दिया। हमारे जीवन में बचपन से ही सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, शादी करो, घर बनाओ, फिर तुम्हें खुशी मिलेगी। पर क्या वाकई ऐसा होता है? कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके पास सब कुछ है, बंगला, कार, सम्मान, बैंक बैलेंस। पर रात को जब वह अपने बिस्तर पर लेटता है तो एक सवाल उसे सोने नहीं देता। मैं इतना कुछ होने के बाद भी क्यों बेचैन हूं? इस बेचैनी की जड़ में है बाहरी सुख पर हमारी निर्भरता। योगानंद कहते हैं, बाहरी सुख का स्वाद जल्दी खत्म हो जाता है। परम आनंद वह अमृत है जो आत्मा में ही जन्म लेता है। परमहंस योगानंद जी जब मात्र 17 वर्ष के थे, उनका हृदय प्रभु की खोज में तड़प उठा। काली घाट मंदिर के एकांत में उन्होंने पहली बार वो अनुभव किया जिसे वे परम आनंद का पहला स्पर्श कहते हैं। वो लिखते हैं, मेरा शरीर जैसे प्रकाश बन गया था, मन पूर्ण रूप से शुद्ध और हृदय एक अथाह प्रेम से भर गया था, जैसे प्रभु ने मुझे अपनी गोद में भर लिया हो। यह अनुभव अचानक नहीं आया था, यह परिणाम था उनके साधना, तप, मौन और परम भक्ति का। वे कहते हैं, ईश्वर से प्रेम करो ऐसे जैसे एक प्यासा जल के लिए तड़पता है, और जब वह प्रेम सच्चा हो जाता है तब आत्मा में आनंद का विस्फोट होता है। आजकल हम आनंद को वस्तुओं से जोड़ देते हैं। नया फोन आया, आनंद। छुट्टी पर गए, आनंद। किसी ने तारीफ कर दी, आनंद। पर योगानंद समझाते हैं, यह आनंद नहीं, केवल उत्तेजना, एक्साइटमेंट है जो आता है और कुछ ही देर में चला जाता है। परम आनंद का अर्थ है उस शांति और प्रेम को भीतर महसूस करना जो बिना किसी कारण के आपके भीतर से उमड़े। उन्होंने इसे ऐसे समझाया, जिस आनंद की तलाश तुम संसार में कर रहे हो वह तुम्हारे हृदय के भीतर छिपा बैठा है, तुम्हारी एक टुक ध्यान की दृष्टि का इंतजार करता हुआ। योगानंद जी ने बताया, ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सीधा पुल है। वे कहते हैं, तुम जब सांस पर ध्यान लगाते हो तो धीरे धीरे विचार शांत होते हैं, फिर मन मौन होता है और तब शुरू होता है आत्मा का संगीत जो केवल तुम्हें ही सुनाई देता है। इस मौन में वे एक अद्भुत शब्द का अनुभव करते हैं, ओम, जो सृष्टि की मूल ध्वनि है। उस ध्यान में योगानंद ने केवल ईश्वर को नहीं बल्कि स्वयं के भीतर छुपे हुए परम स्वरूप को भी देखा। वे लिखते हैं, मुझे अनुभव हुआ कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रेम हूं, मैं आनंद हूं। योगानंद जी ने एक स्थान पर लिखा, ईश्वर का दूसरा नाम ही आनंद है। जब तुम ईश्वर का साक्षात्कार करते हो तो वह केवल दर्शन नहीं होता, वह रस होता है, एक आनंद की बाढ़ जो तुम्हें बहा ले जाती है। उन्होंने यह भी बताया, आत्मा का स्वभाव ही आनंद है, पर संसार में आते ही हम शरीर, विचार और इच्छाओं के बोझ से उस आनंद को भूल जाते हैं। हम सूर्य की संतान हैं, पर बादलों में उलझकर अपनी ही रोशनी को भूल बैठे हैं। योगानंद की साधना का सार यही था कि वह बादलों को हटाया जाए और भीतर छुपे उस सूर्य रूपी आत्मा को देखा जाए जिसमें न कोई डर है, न दुख, न मृत्यु। सिर्फ एक ही तत्व है, परम आनंद। ये प्रश्न बहुतों के मन में आता है, क्या हम भी परम आनंद को अनुभव कर सकते हैं? योगानंद जी का उत्तर था, हाँ, निश्चय ही, लेकिन उसके लिए आवश्यक है प्रेम से ध्यान करना। हर दिन थोड़ी देर आंखें बंद कर प्रभु को अपनी सांसों में बुलाना, निर्मल जीवन जीना, झूठ, क्रोध, ईर्ष्या जैसे मानसिक विकारों से दूर रहना, सत्य, करुणा और विनम्रता का पालन करना, सेवा का भाव,
जब हम दूसरों की सहायता करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तब आत्मा स्वयं प्रसन्न होती है। मौन साधना, एक दिन में कुछ समय पूर्ण मौन में रहना, न बोलना, न फोन, न विचार, बस अपनी आत्मा की धड़कन को सुनना। योगानंद ने यह सिद्ध किया कि ये विधियां केवल ग्रंथों की बातें नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभव के द्वार हैं। आत्मा की यात्रा 5 चरणों में होती है। अज्ञान, जब हम केवल बाहरी दुनिया में फंसे रहते हैं। जिज्ञासा, जब भीतर कोई प्रश्न उठता है, क्या यही जीवन है? साधना, जब हम प्रभु की खोज में प्रयास शुरू करते हैं। अनुभूति, जब ध्यान में आत्मा की झलक मिलती है। परमानंद, जब हम जान जाते हैं हम वही हैं जिसकी तलाश थी। योगानंद इस यात्रा को प्रभु की ओर प्रेम से भरी वापसी कहते हैं। बहुत लोग मानते हैं ये सब तो योगियों का विषय है, हम साधारण लोग कहां कर पाएंगे। पर योगानंद कहते हैं ईश्वर केवल उन्हीं को नहीं देता जो विशेष हों, वह उन्हें देता है जो सच्चे हों, सरल हों और इच्छुक हों। यदि तुम सच्चे मन से ईश्वर से आनंद मांगते हो तो वह तुम्हें देने से कभी नहीं चूकेगा। स्विंगल, यदि तुम सच्चे मन से ईश्वर से आनंद मांगते हो तो वह तुम्हें देने से कभी नहीं चूकेगा। और यही हुआ योगानंद जी के जीवन में। उन्होंने न केवल ईश्वर को खोजा, बल्कि ईश्वर को जिया, अनुभव किया और आत्मा में विलीन किया। एक दिन ध्यान की गहराई में योगानंद जी लिखते हैं, मेरे शरीर की पहचान मिटने लगी, मानो मैं ब्रह्मांड बन गया हूं। हर तारे में, हर ध्वनि में, हर आत्मा में मैं ही व्याप्त था। यह अनुभव केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह पूर्ण एकत्व का बोध था, जहां मैं और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रहती, जहां सब कुछ मिटकर केवल अहम ब्रह्मास्मि शेष रह जाता है। जब उनसे पूछा गया, क्या आप ईश्वर को देखते हैं? तो योगानंद मुस्कुराए और बोले, मैं उसे हर जगह देखता हूं, तुम्हारी आंखों में, इस फूल में, उस धूप में, और सबसे ज्यादा अपने भीतर की मौन धारा में। परम आनंद को उन्होंने एक शब्द में नहीं बांधा, क्योंकि वह केवल एक भाव नहीं, बल्कि एक संपूर्ण चेतना है। एक ऐसी चेतना जिसमें कोई डर नहीं, कोई वियोग नहीं, कोई अभाव नहीं, सिर्फ प्रेम है, प्रकाश है, पूर्णता है। एक साधारण मनुष्य मृत्यु से डरता है, पर योगानंद ने मृत्यु को जीवन की सबसे पवित्र घड़ी कहा। उन्होंने कहा, जब एक साधक पूर्ण आनंद में स्थिर हो जाता है तो उसके लिए मृत्यु केवल शरीर त्याग है, आत्मा की परम शांति में विलीन हो जाने का एक अवसर। योगानंद की मृत्यु भी एक दिव्य लीला थी। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजेल्स में वह मंच पर बोलते हुए अचानक मौन हो गए और ध्यान की मुद्रा में उनकी आत्मा शरीर से निकल गई। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे कोई आनंद की गोद में सो गया हो। अब सवाल आता है, क्या यह अनुभव केवल योगानंद जैसे महान संतों के लिए है? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। परम आनंद हर आत्मा का स्वभाव है, बस हमें उसकी ओर लौटने का साहस चाहिए। आज हमारी दिनचर्या चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर हम दिन में 10 मिनट भी मौन होकर ईश्वर से बात करें तो धीरे धीरे वह आनंद हमारे जीवन में उतरने लगता है। योगानंद कहते हैं, शुरुआत छोटी होती है, परंतु उसके फल अनंत होते हैं। परम आनंद की ओर बढ़ते हुए हमें 5 प्रमुख बाधाएं मिलती हैं। अज्ञान, जब हम सोचते हैं ईश्वर नहीं है, आनंद केवल भोग में है। आलस्य, ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पाते। अवसाद और निराशा, अपने दुखों को ही सच्चाई मान बैठते हैं। अहंकार, मैं को परम सत्य समझने की भूल। इंद्रिय वासना, जो को भटकाती है और चित्त को अस्थिर करती है। योगानंद इनसे मुक्त होने के लिए कायिक, मानसिक और आत्मिक अनुशासन का मार्ग दिखाते हैं। कभी एक बार योगानंद हिमालय की गोद में ध्यान में लीन थे। चारों ओर बर्फ, शांति और केवल ओम की अनुगूंज। वह लिखते हैं, मैंने पहली बार अनुभव किया कि मौन केवल ध्वनि का अभाव नहीं है, बल्कि यह आत्मा का महाघोष है। उन्होंने मौन को आनंद का दरवाजा कहा। आज के शोर भरे युग में जब हम हर समय फोन, नोटिफिकेशन और बातों में उलझे रहते हैं, योगानंद हमें मौन की ओर बुलाते हैं। कहते हैं, हर दिन एक छोटा सा कोना मौन का बना लो, जहां तुम और ईश्वर अकेले हों। योगानंद जी ने ध्यान को सरल और सुगम बनाया। उनकी अनुशंसा अनुसार एक सरल अभ्यास, सीधी रीढ़ के साथ बैठ जाएं,
आंखें बंद करें और ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। होंग सौ मंत्र का मानसिक जप करें। होंग श्वास के साथ, 100 श्वास छोड़ते समय। कोई विचार आए तो उसे आने दें, विरोध न करें, बस ध्यान वापस सांस पर ले जाएं। दिन में केवल 10 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। ये अभ्यास न केवल चित्त को शांत करता है बल्कि आत्मा में आनंद का बीज बोता है, जो समय के साथ दिव्यता का वटवृक्ष बन जाता है। योगानंद ने कहा था, जब ध्यान गहरा होता है तो आत्मा की पुकार सुनाई देती है। वह कहती है, मुझे जानो, मुझे पहचानो, मैं वही हूं जिसकी तलाश तुम बाहर कर रहे थे। ध्यान में हम पाते हैं असीम प्रेम, अनंत प्रकाश और वह परम तृप्ति जो किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलती, केवल आत्मा में ही प्रस्फुटित होती है। एक दिन योगानंद ध्यान में लीन थे। सामने सूर्य उग रहा था, पक्षी गा रहे थे, पर मन पूरी तरह मौन। वह लिखते हैं, वह क्षण स्थिर था, समय रुक गया था। मैं केवल एक भावना था, प्रेम, प्रकाश, आनंद और ईश्वर। यही है परम आनंद की अवस्था, जहां विचार रुक जाते हैं और आत्मा परमात्मा से आलिंगन करती है। योगानंद जी कहते हैं, जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल कर्म करना नहीं, बल्कि उस कर्म में आनंद को महसूस करना है। हम जो भी करें, खाना बनाना हो या पढ़ाई, व्यवसाय हो या सेवा, अगर वह प्रभु को समर्पित हो तो वह साधना बन जाती है और उस साधना में जन्म लेता है परम आनंद। सुनिए, आपकी आत्मा भी पुकार रही है। हर सुबह उठते ही, हर बार जब मन बेचैन होता है, हर उस रात जब नींद नहीं आती, आत्मा कहती है, मुझे पहचानो, मुझे जगाओ, मैं आनंद की रोशनी हूं जिसे तुम जन्मों से खोज रहे हो। अब समय है उस पुकार को सुनने का। अब समय है ध्यान में उतरने का। अब समय है परम आनंद को अपने भीतर खोजने का। प्रिय दर्शकों, अगर इस यात्रा ने आपके हृदय को छू लिया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, आत्मा में आनंद की एक दिव्य संभावना है, तो आइए इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर आत्मा को अपने आनंद का द्वार मिल सके। धन्यवाद।